नवनिर्मित अस्पताल का विधायक ने किया उद्घाटन, ओपीडी सेवा चालू। गुरुवार को जिले के बाराड़ प्रखंड अंतर्गत खरड़ा पंचायत में नवनिर्मित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का विधिवत उद्घाटन हुआ। कोरोना काल में स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर करने के पहल में इस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस अस्पताल को जनसेवा में समर्पित किया गया। अस्पताल का उद्घाटन नारियल फोड़ने के बाद फीता काटकर किया गया। इसके बाद विधायक ने अधिकारियों संग ओपीडी, ओटी कक्ष, दवाई की स्टॉक आदि का निरीक्षण किया। यहां आज से ही कोविड टीकाकरण, सभी जांच, दवाई समेत इलाज हेतु 24 घंटे डॉक्टरों और नर्स की तैनाती रहेगी। इस दौरान बांका नगर विधायक रामनारायण मंडल के संग एसडीएम मनोज चौधरी, बीडीओ शशिभूषण साहू, सीओ शरत मंडल, अस्पताल प्रबंधक अवध किशोर श्यामला, चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर रश्मि सीमा, स्थानीय मुखिया काशीनाथ चौधरी, भाजपा प्रखंड अध्यक्ष सुभाष शाह, रासमोहन ठाकुर, राघवेंद्र झा, ललित सिंह समेत दर्जनों भाजपा नेता मौजूद रहे। एक ओर कोरोना की मार, दूसरी ओर चक्रवाती तूफान, जिससे किसानों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। आज सुबह से हो रही बारिश से फसल पर इसका प्रभाव पड़ने का आसार बढ़ गई है। एक ओर लॉकडाउन लगी है, किसान लॉकडाउन के चलते परेशान है। दूसरी ओर जोरदार हवा के साथ बारिश पड़ने से मूंग का फसल बर्बाद होने की पूरी संभावना हो गई है, जिसके कारण किसानों में काफ़ी मायूसी देखी जा रही है। वहीं मौसम में काफ़ी परिवर्तन हो गया है, गर्मी की जगह ठंड लगने लगा है। वैसे में रुक रुक कर हो रही बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बांका जिले के रजौन प्रखंड के पुनसिया बाजार में टेम्पो चालक कर रही है मनमानी। मैं आपको बता दूं, लोग एक तरफ कोविड-19 से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो लोग जरूरी काम के लिए दूसरे जगह जाते हैं, उनसे टेम्पो चालक मनमाना किराया वसूल रहे हैं। ऑटो चालक के द्वारा पहले ऑटो में सवारी को ठूस ठूस कर भरने का काम किया जाता है और रेंगते हुए किसी तरह से सवारियों को गंतव्य स्थान पहुंचाने का काम करती है। कई सवारियों से ऑटो चालक पैसे को लेकर नोक-झोंक भी करते देखा गया। सबसे बड़ी बात है कि एक ऑटो में लिमिट से ज़्यादा बैठाकर लॉकडाउन के नियमों को तोड़कर कोरोना को दावत देने का काम कर रही है। भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग पर मधुसूदनपुर के पास गैस बॉटलिंग प्लांट के सामने हमेशा अप्रिय घटना हो रही है। उसके बावजूद भी सड़क के दोनों किनारे लंबी कतार के साथ बड़े बड़े गैस कंटेनर लगी रहती है, जिससे आने जाने वाले वाहनों को काफ़ी परेशानी होती है। इतना ही नहीं, कई बार तो भीषण घटना होते होते बच जाती है। उसके बावजूद भी कंपनी के वरीय पदाधिकारी के कानों तक जूं तक नहीं रेंगती है। क्या इंडियन गैस प्लांट की पार्किंग रोड किनारे बनाई गई है या वह सरकार के नियमों का उल्लंघन कर रही है, यह तो मुझे मालूम नहीं है। लेकिन जिस तरह से सड़क के दोनों किनारे लंबी कतार के साथ टैंकर खड़ी करा रही है, शायद एक दिन भीषण घटना हो सकती है, जिस पर बांका जिला प्रशासन को नकेल कसने की ज़रूरत है। बाराहाट पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान। गुरुवार को बाराहाट पुलिस ने थाना के समीप बाराहाट थाना अध्यक्ष एसडी प्रभाकर के नेतृत्व में बांका एसपी अरविंद कुमार गुप्ता के निर्देश पर चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान, जिसमें 2 पहिया वाहन के कागजात, हेलमेट, मास्क चेक किया गया एवं बड़ी वाहनों में बैठे यात्रियों का मास्क के साथ साथ सरकार के निर्देशानुसार बिठाए गए यात्रियों को देखा गया। वहीं कई वाहन के चालकों से जुर्माना भी वसूला। आनंदपुर ओपी अध्यक्ष जितेंद्र कुमार को मिली 2 बार बड़ी सफलता। जानकारी के अनुसार 25 मई को आनंदपुर थाना अध्यक्ष जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में ट्रैक्टर चोर अजय कुमार चौधरी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत बांका जेल भेजने के महज 2 दिन के अंदर ही एक और साथी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। आपको बता दें कि बीते 11 मई को आनंदपुर ओपी क्षेत्र के भैरवगंज बाजार से दिलीप वर्णवाल के ट्रैक्टर को अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी कर लिया गया था, जिसका डाला राजधनवार में मिलन गैरेज से बरामद हुआ है। गैरेज मालिक मिलन विश्वकर्मा, पिता स्वर्गीय बालू विश्वकर्मा, ग्राम हिरोडी, थाना राजधनवार के रूप में हुई है, जिसे आनंदपुर ओपी अध्यक्ष राजधनवार पुलिस के मदद से ट्रैक्टर चोर गिरोह को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, जिसे गिरफ्तार कर आनंदपुर ओपी लाया गया और बांका जेल भेज दिया गया है।
बांका जिला सीमा से महज 500 मीटर दूर झारखंड सीमा के अंदर खटनई मोड़ में लोगों के द्वारा सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ा रही है, जबकि झारखंड में सुबह से 2 बजे तक दुकान खुलने का समय सरकार के द्वारा निर्धारित की गई है। उसके बावजूद भी सुबह से लेकर शाम तक झारखंड क्षेत्र के सीमा में दुकानें खुली रहती है। जब पुलिस प्रशासन की गाड़ी दौड़ती है तो लोग अपनी अपनी सामान को लेकर भागने लग जाते हैं। शायद उन्हें लगता है कि सिर्फ पुलिस प्रशासन को ही कोरोना है। अब प्रशासन ये लोगों को कैसे समझाएगा कि कोरोना गांव की ओर पैर पसारने लगी है। बिजली की चपेट में आने से एक युवक की मौत। सुइया थाना क्षेत्र के तेतरिया गांव में बुधवार को एक युवक बिजली की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। मृतक युवक का नाम नितिन यादव का 25 वर्षीय पुत्र सुनील यादव बताया गया। मृतक युवक अपने घर से गाय चराने एक बहियार जा रहा था। उसी क्रम में आंधी तूफान आने पर बिजली का तार टूटकर उनके शरीर पर गिर पड़ा, जिससे करंट लगने से वह जख्मी हो गए। परिजनों की मदद से उसे अस्पताल ले गया, जहां रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। इस घटना को लेकर उनके घर और परिजनों में मातम छाया हुआ है। पंजवाड़ा बाजार में लोगों के द्वारा सरकारी नियमों को उड़ाते हुए देखा गया। कई दुकानदार को अपनी दुकान पीछे से चलाते हुए देखा गया, तो किसी को हाफ शटर खोलकर दुकानदारी करते देखा गया। इस प्रकार से नियमों को तोड़ा जाएगा तो लॉकडाउन का मतलब ही क्या रह जाएगा। इसलिए एमएम न्यूज आप सभी बांका वासियों से आग्रह करती है कि सरकारी नियमों का पालन करें और कोरोना को वापस चाइना भगाएं। खबर का असर। ढाका मोड़ के समीप बन रही पुलिया निर्माण कार्य धीमी को लेकर एमएम न्यूज पर इस खबर को प्रमुखता से चलाने पर दिखा खास असर और संवेदकों द्वारा कार्य में तेजी लाया गया, जिससे करीब करीब पुलिया निर्माण का कार्य पूरा कर ली गई है, जिससे लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा। आपको बता दूं कि भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग पर ढाका मोड़ के समीप पुलिया निर्माण को लेकर बगल से डायवर्सन बनाया गया था। वहीं ज़्यादा वाहनों की आवाजाही से डायवर्सन दब गया था, जिसके कारण कई गाड़ियां फंस जाती थी, पलट जाती थी और भीषण जाम लग जाता था और लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, जिससे अब बहुत जल्द लोगों को इससे छुटकारा मिलेगा। जाप कार्यकर्ताओं ने पप्पू यादव की रिहाई की मांग को लेकर किया अर्धनग्न प्रदर्शन। जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को पूर्णिया आरएनसा चौक पर पार्टी संरक्षण पप्पू यादव की रिहाई की मांग करते हुए आक्रोशपूर्ण अर्धनग्न प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता राज्य सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। प्रदर्शन का नेतृत्व पार्टी के जिला अध्यक्ष बबलू भगत कर रहे थे। इस मौके पर श्री भगत ने कहा कि पप्पू यादव दवा माफिया, अस्पताल माफिया और ऑक्सीजन माफियाओं के साजिश का शिकार हुए हैं। कहा कि जब तक पार्टी संरक्षण के बिना शर्त रिहाई नहीं होती है, चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा। वहीं प्रदर्शन में शामिल जन अधिकार पार्टी युवा परिषद के प्रदेश महासचिव सह प्रवक्ता राजेश यादव ने कहा, सूबे की संवेदनहीन और बेशर्म सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पप्पू यादव जी को सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। मनुवादियों और सामंतों के हाथों की कठपुतली राज्य सरकार को यह बात रास नहीं आई कि गरीब का बेटा गरीबों का हमदर्द बने। मौके पर अध्यक्ष बबलू खान, सुड्डू यादव, मनु सिंह के साथ कई कार्यकर्ता मौजूद थे।